समय बदला, युग बदले, सभ्यताएं बदली, लोगों के जीने के ढंग बदले, ना बदली तो वह थी हमारी आस्था और हमारी भक्ति। चाहे वह ईश्वर के प्रति हो या फिर प्राचीन समय से चली आ रही ऋषि मुनि परंपरा के प्रति, जिन्हें समाज में केवल साधु सन्यासी ही नहीं बल्कि गुरु का स्थान भी दिया जाता रहा है। वह गुरु जो जीवन में हमारा मार्गदर्शन कराने के साथ साथ हमें ईश्वर को पाने का मार्ग भी बताते हैं। हमारे पवित्र ग्रंथों पुराणों में लिखित और वर्णित महान ऋषि मुनि हो या आज के समय के साधु संत, समाज में उन्हें ईश्वर तुल्य ही माना जाता है। हालांकि ऐसे संतों और बाबाओं की संख्या भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कम ही है। उन्हीं में से एक है श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज को मानने वाले उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है और जो लोग उनके नाम से अपरिचित थे वो भी अचानक कुछ माह पहले उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक होते थे, जब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ महाराज के दर्शन हेतु वृंदावन पहुंचे थे। विशेष बात की सांसारिक मोह माया से दूर प्रेमानंद जी महाराज उन्हें ना तो पहचानते थे और ना ही उनका नाम जानते थे। उन्होंने विराट कोहली और उनके परिवार को साधारण जनमानस के जैसे ही दर्शन और आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते यह खबर और महाराज के दर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद से हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर यह संत कौन है और कब से वृंदावन में वास कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ी ऐसी कई जानकारियों को आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। साथ ही हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी ऐसी चमत्कारिक बातें जिससे बहुत से लोग आज भी अपरिचित हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद वाणी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी एक कथावाचक हैं जो वृंदावन में रहते हैं और सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। महाराज को सुनने व मानने वालों में हर धर्म के लोग हैं, जिसका उदाहरण कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला था जब एक कांग्रेसी नेता ने ट्विटर पर महाराज की तस्वीर पोस्ट कर उनकी खिल्ली उड़ाई। तो उस ट्वीट के विरोध में बहुत सारे मुस्लिम यूजर्स ने भी इसका विरोध किया और कहा कि प्रेमानंद जी महाराज को वह भी सुनते हैं, वह हमेशा शांति की बात करते हैं। महाराज जी भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राधा रानी को अपना इष्ट मानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के अंदर भक्ति भाव का जन्म कब और कैसे हुआ और वृंदावन कैसे पहुंचे, यह कहानी बहुत ही रोचक है, जिसके बारे में चर्चा करने से पहले हम उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके बचपन के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। प्रेमानंद जी महाराज का असल नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है और बचपन में इन्हें इसी नाम से जाना जाता। महाराज जी मूलतः कानपुर उत्तर प्रदेश के सरसौल ब्लॉक में स्थित अखरी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता जी का नाम श्रीमती रामा देवी है। प्रेमानंद जी महाराज के पिताजी ने भी बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिया था, तो ही माँ के मन में भी साधुओं संतों को लेकर बहुत सम्मान था। महाराज के बड़े भाई भी नियमित श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते, जिसका असर महाराज के मन पर उनके बचपन से ही पड़ना शुरू हो गया था। बचपन से ही घर में पूजा पाठ और भक्ति का वातावरण देखते हुए महाराज का झुकाव भी अध्यात्म की ओर बढ़ता चला गया। महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही ढेरों चालीसा याद कर लिए थे, जिनका वो नियमित पाठ भी किया करते थे। कहा जाता है कि जब वे 5वीं कक्षा में थे तब से ही उन्होंने गीता और श्री सुख सागर पढ़ना शुरू कर दिया था। महाराज स्कूल जाने से पहले मंदिर जाते और विधिवत पूजा पाठ कर टीका लगाकर ही पढ़ने जाया करते थे। महाराज का अध्यात्म की ओर झुकाव तब और बढ़ गया जब उनके मन में स्कूल में पढ़ाए जाने वाले भौतिकवादी ज्ञान को लेकर प्रश्न उठने लगे। महाराज के मन में यह बात बैठ गई कि जिस दिन मेरे माता पिता इस संसार में नहीं रहेंगे तब मेरा कौन होगा, उनके बिना मेरा क्या होगा। ऐसे प्रश्नों का महाराज जी के मन में केवल एक ही उत्तर मिला कि जो है सब ईश्वर है और उन्हीं की शरण में जाना होगा। इसके बाद से ही उन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए नियमित ईश्वर का जाप करना शुरू कर दिया। महाराज जी जब 9वीं कक्षा में थे तभी से उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वे एक आध्यात्मिक जीवन शैली ही अपनाएंगे और एक दिन उन्होंने अपना निर्णय अपनी माँ को भी बता दिया। हालांकि माँ ने उनकी इस बात पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि बच्चों के मन में ऐसे विचार तो आते जाते ही रहते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत गए और एक रात अचानक महाराज ने विचार किया कि अब उन्हें काशी जाकर गंगा किनारे ही जीवन व्यतीत करना चाहिए और अगली सुबह 13 वर्ष की छोटी उम्र में महाराज जी अपना घर छोड़ वाराणसी जा पहुंचे। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने तुलसी घाट को अपनी साधना स्थली के रूप में चुना और पवित्र गंगा को अपनी दूसरी माँ मान लिया। महाराज एक पीपल के पेड़ के नीचे नियमित ध्यान लगाते और 10-15 मिनट के लिए भिखारियों के साथ बैठ जाते। महाराज का वहां बैठने का समय निश्चित था और अगर उतने देर में कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो वो गंगा जल पीकर ही अपनी भूख मिटा लिया करते थे। महाराज जितनी देर के लिए भिक्षा लेने के लिए बैठते केवल उतनी ही देर के लिए लोगों के बीच रहते। इसके अलावा अपना सारा समय वे एकांतवास में ही बिताया करते थे। महाराज जी को जानने वाले बताते हैं कि उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा, भले ही कड़ाके की सर्दी ही क्यों न पड़ रही हो। वह कई दिनों तक बिना भोजन किए रहते और शरीर ठंड से कांपता, लेकिन उनका नियम कभी भी नहीं बदला। महाराज के अनुसार संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर ही उन्हें भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिल गया था। इस आशीर्वाद से ही एक दिन बनारस में ध्यान करते हुए वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। उनके मन में यह विचार आने लगा कि वृंदावन कैसा होगा, वहां उन्हें जाना ही चाहिए।
शायद यह ईश्वर की शक्ति थी जो उनके मन में यह विचार जन्मा था। और ठीक अगले ही दिन एक अपरिचित संत ने उन्हें समीप में हो रहे भगवान कृष्ण की रासलीला के बारे में बताया। हालांकि महाराज ने तो वहां पहले जाने से साफ साफ मना कर दिया, लेकिन जब संत ने कहा कि वृंदावन की मंडली है, एक बार देख लो, अच्छा न लगे तो फिर वहां मत जाना। महाराज जी के मन में यह विचार भी आया कि हो ना हो इसमें ईश्वर की कोई लीला है। इसलिए उस संत की बात को शिव जी का आदेश मानकर रासलीला देखने चले गए। रासलीला का यह कार्यक्रम दिन रात दोनों ही समय नियमित चलता था और दिन के समय में हुई श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला महाराज जी को इतनी भा गई कि रात में बिना कहे ही वे समय से ही श्री कृष्ण भगवान की रासलीला देखने पहुंच गए। महाराज को इसमें इतना आनंद मिलने लगा कि देखते ही देखते 1 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। हालांकि महाराज को यह चिंता भी सताती कि यह मंडली जब यहाँ से चली जाएगी तब वे इस आनंद से वंचित हो जाएंगे। इसी बीच एक दिन उन्होंने रासलीला के मालिक से विनती करते हुए कहा कि मुझे भी अपने साथ रख लीजिए, मैं भगवान की लीला देखूंगा और बदले में आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। मंडली के संयोजक ने उन्हें इसके लिए तो मना कर दिया, लेकिन उनके मन में यह विश्वास जगा दिया कि एक बार वृंदावन चले जाओ, बिहारी जी तुम्हें स्वयं ही नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद महाराज की मुलाकात वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के बाबा युगल किशोर जी से हुई। महाराज ने उन्हें भी अपने वृंदावन जाने की इच्छा बताई, जिसके बाद उन्होंने महाराज को अपने घर ले जाकर उनकी खूब सेवा की और महाराज की इच्छा के अनुसार उन्हें अपने साथ चित्रकूट ले जाकर वहां से मथुरा की ट्रेन में बैठा दिया। महाराज के पास तब न रुपए पैसे थे और न ही वृंदावन में किसी को जानते थे। ऐसे में ट्रेन में कुछ लोगों ने उनकी इस यात्रा के बारे में जानकर उन्हें रुपए देकर मदद करनी चाहिए, लेकिन महाराज जी ने इसके लिए मना कर दिया। ट्रेन में ही कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप हम लोगों के साथ वृंदावन चलिए, हम लोग रात में मथुरा में रुकेंगे और सवेरे वृंदावन के लिए चलेंगे। हालांकि उनकी शरारत थी या अनजाने में ऐसा कुछ हो गया कि उन लोगों ने महाराज जी को एक होटल के बाहर बैठा दिया और फिर उन्हें वापस लेने ही नहीं आए। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। महाराज जी को परेशान देख उनके पास एक सज्जन आए और उन्हें अपने घर लेकर चले आए और उनके भोजन और सोने की व्यवस्था कर दी। अगली सुबह एकादशी का दिन था, तो महाराज जी ने सोचा कि मथुरा आ ही गए हैं तो यमुना जी में स्नान कर भगवान श्री द्वारिकाधीश के दर्शन का सौभाग्य क्यों छोड़ा जाए। महाराज यमुना में स्नान कर द्वारिकाधीश मंदिर पहुंचे। तभी उनके मन में न जाने कैसे भाव उपजे कि भगवान की छवि को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगे। महाराज जी की इतनी भक्ति देख वहां उपस्थित लोगों ने उनका खूब अभिनंदन किया और उनमें से ही एक व्यक्ति को जब महाराज की इस यात्रा की पूरी कहानी पता चली तो उसने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें वृंदावन के रमण रेती पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। महाराज जी एकादशी के दिन वृंदावन पहुंचकर खुद को सौभाग्यशाली समझने लगे। हालांकि वृंदावन भी पहुंच तो गए थे, लेकिन उन्होंने उस समय जैसा सोचा था वैसा वातावरण उन्हें नहीं मिल पा रहा था और वहां उन्हें कोई जानने वाला भी नहीं था। जिसके बाद महाराज एकांत के अभाव में कुछ दिनों में ही वापस वाराणसी लौट आए और अपनी पुरानी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। हालांकि इस बार गंगा तट के एकांतवास में भी उन्हें वह शांति नहीं मिल पा रही थी और मन बार बार वृंदावन की ओर भागने लगता था। महाराज जी को जल्दी समझ में आ गया कि अब उन्हें वृंदावन में ही शांति मिलेगी। महाराज जी वापस वृंदावन आ गए और बांके बिहारी के मंदिर में पूजा पाठ और ध्यान करने लगे। धीरे धीरे वहां के पुजारी व संत उन्हें जानने पहचानने लगे। इसी बीच मंदिर में उन्हें एक महिला संत मिली जिन्होंने उन्हें श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में बताया। जिसके बाद महाराज जी उनके गुरु श्री हित मोहित मराल जी गोस्वामी जी की शरण में चले गए, जहां उन्हें श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज जी का सानिध्य मिला। गुरु से दीक्षा मिलने के बाद महाराज जी वृंदावन में ही रुक गए और तब से लेकर अब तक वे वहीं आश्रम में रहते हैं। आगे चलकर महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित करने के बाद उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया था और बाद में स्वामी आनंदाश्रम के नाम से भी सम्मानित किया गया। प्रेमानंद जी महाराज 10 साल तक अपने सदगुरु देव की सेवा करने के बाद उन्हीं के मार्गदर्शन में श्री राधा रानी जी की भक्ति में लीन हो गए। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय श्री राधा रानी जी के अनन्य भक्त हैं और दिन रात राधा रानी के नाम का ही जप करते रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि उन पर राधा रानी की विशेष कृपा है। राधा रानी की कृपा से ही वह जीवित है, क्योंकि महाराज की दोनों किडनियां खराब हैं। उसके बाद भी महाराज जी 8-10 घंटे बैठकर लोगों को सद्मार्ग की शिक्षा देते हैं, पूरे दिन लोगों से मिलते हैं। महाराज बहुत ही लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्हें देखकर किसी को यह नहीं लगा कि वह बीमार है। महाराज बताते हैं कि जब वे 35 वर्ष की अवस्था में थे तब उन्हें शरीर में दर्द का अनुभव हुआ था और डॉक्टर से जांच कराने पर यह पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब होने की तरफ बढ़ रही हैं। महाराज जी का कहना है कि उन्हें इस समय यह मालूम भी नहीं था कि किडनी होती क्या है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन संत महात्माओं तथा यमुना नदी के किनारे रहकर ही बताया है। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि यह वह अंग होते हैं जिनके खराब होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस हालत में भी पिछले 15 सालों से महाराज जी नियमित अपना कार्य करते चले आ रहे हैं। इलाज न मिल पाने के कारण उन्होंने अपनी किडनी का नाम राधा और दूसरे का नाम कृष्ण रख लिया था। उनका मानना है कि यह सब राधा रानी जी की कृपा है और उनकी मुस्कुराहट की वजह से ही वे जिंदा हैं और उनकी खराब किडनी कार्य कर रही है। हालांकि महाराज जी के प्रति आस्था रखने वाले बहुत सारे लोगों ने महाराज जी को अपनी किडनी डोनेट करने की बात भी कही, लेकिन महाराज जी का कहना है कि जब तक राधा रानी चाहेंगी वो अपनी सेवा करवाएंगी। महाराज जी का मानना है कि दूसरों के शरीर को कष्ट पहुंचाकर अपने शरीर का पोषण करना सही नहीं है। यदि राधा रानी जी को जगत मंगल का कार्य करवाना होगा तो मेरी दोनों खराब किडनियां भी कार्य करेंगी। प्रेमानंद जी महाराज वर्तमान समय में
वृंदावन में ही रह रहे हैं और अपना समय ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों में बिता रहे हैं। औरों की तरह विराट कोहली भी अक्सर महाराज जी के बारे में लोगों से सुना करते थे और उनसे काफी प्रभावित थे, इसलिए वे उनके दर्शन करने वृंदावन धाम अपने परिवार के साथ गए। प्रेमानंद जी वृंदावन वाले के नाम से भारत के वृंदावन में स्थित एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद जी महाराज द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य शांति और प्रेम का संदेश फैलाना है। इस संगठन के तहत योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। प्रेमानंद जी महाराज का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर बाबा जी के प्रवचन चलते हैं। इस चैनल के लाखों सब्सक्राइबर्स भी हैं। हमें आशा है कि आपको श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज पर आधारित हमारा यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से अवश्य रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।